वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इजी एग्जाम्पल्स के बारे में हम आज की क्लास में इसको डन करेंगे, जो कि हमारे टॉकिंग स्किल्स में जो हम डेली कन्वर्सेशन करते हैं, इंग्लिश में जो स्पीकिंग करते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो उसका यूज़ हम अपने डेली लाइफ में कैसे करेंगे, आज की क्लास में हम इसको डन करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। चलिए अब हम यहाँ पर डू और डज के एग्जाम्पल्स और उसके स्पेशल यूजेस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दो हेल्पिंग वर्ब होता है, एक डू होता है और एक डज होता है ना। तो यहाँ पर डू के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और डज के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पता करेंगे कि डू के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और डज के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तब तक हम सेंटेंस कैसे बना पाएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें डू के साथ जो सब्जेक्ट यूज़ करना है, आई, बी, यू, दे, दोज और दीज का यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक एक्सेप्शन होता है, जो आई जो होता है वो सिंगुलर से प्लूरल में चला जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो आई है वो सिंगुलर से मीन्स डज वाले कंडीशन को छोड़कर वो डू वाले कंडीशन में क्या हो जाता है, आ जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं बी मीन्स क्या होता है, हम और हम सब, है ना। और आई मीन्स क्या होता है, मैं, ओनली वन, है ना। तो यहाँ पर हम सब मीन्स एक से अधिक हैं और आई में एक ही है ना। तो यहाँ पर हम हो गया प्लूरल और आई हो गया सिंगुलर, है ना। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन के कारण आई को हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर यू मीन्स क्या होता है, तुम और आप सब। क्लियर है। दे मीन्स क्या होता है, वे और वे सब। क्लियर है। यहाँ पर हम रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए भी दे का यूज करते हैं, जो एक से अधिक के लिए किया जाता है ना। दोज का यूज करते हैं हम, है ना। तो दोज का यूज हम कहाँ करते हैं, वे के लिए करते हैं, है ना। जो कि एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक से अधिक चीजों के लिए हम दोज का यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमारा है दीज मीन्स क्या होता है, ये या ये सब। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम अब देखते हैं डज का यूजेस के बारे में। तो डज के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट लगता है जी, सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर मीन्स जो एक अकेला रहता है। तो यहाँ पर ही बॉय के लिए यूज किया जाता है, मैन के लिए, है ना। तो ही मीन्स बॉय के लिए जो कि एक अकेला है ना, वह। सी मीन्स क्या किया जाता है, गर्ल के लिए, वुमेन के लिए किया जाता है ना। तो सी एक गर्ल के लिए किया जाता है। क्लियर है। वह, है ना। सी मीन्स भी वह होता है, इट मीन्स भी क्या होता है, वह होता है, जो कि वस्तुओं के लिए किया जाता है यूज, है ना। नेम नाम, है ना, किसी का नाम, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, सीता, गीता, है ना। तो यहाँ पर कोई किसी का भी नाम, ओनली वन नेम, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर दीज मीन्स क्या होता है, यह पास्ट की चीजों के लिए। दैट मीन्स किसी पास्ट की चीज को बताने के लिए, किसी चीज को इशारा करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स। किसका एग्जाम्पल्स, डज का एग्जाम्पल्स। तो जो डज का एग्जाम्पल्स रहता है, उस कंडीशन को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि अफर्मेटिव कंडीशन में डज का सेंटेंस कैसे बनता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, यहाँ पर हम एस और ई एस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात यह है कि हम एस का यूज कहाँ करें और ई एस का यूज कहाँ करें। तो यहाँ पर लिखा है रूल्स के अकॉर्डिंग एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स, है ना। जिस वर्ड में, जिस एक्शन वर्ब के लास्ट में, है ना, एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स हो, तो
वहां पर हमें क्या करना है, ES का क्या करना है, यूज करना है। जैसे यहाँ पर कैच रहेगा, है ना, CATCH, तो CH आ गया तो ES लगा देना है ना। गो रहेगा GO, है ना, तो O आ गया तो यहाँ पर ES लगाना है, गोज हो जाएगा। क्लियर है। तो और बाकी सब के साथ क्या करना है, बाकी के साथ मतलब जो बाकी जो हमारे एक्शन वर्ब होंगे उसके साथ हमें क्या करना है, एस का लगाना है, मतलब एस का क्या करना है, हमें यूज करना है। जैसे कम रहेगा COME, तो यहाँ पर SSCHOX, तो यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कम्स हो जाएगा, रन्स हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। क्लियर है। कौन से वाले कंडीशन में, ओनली अफर्मेटिव वाले कंडीशन में इसका हमें यूज करना है। क्लियर है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, सी वॉचेस द मूवी, है ना, वह क्या करती है, मूवी देखती है ना, तो वह मूवी देखती है। तो वॉचेस, वॉच मीन्स क्या होता है, देखना, टीवी देखना, है ना, तो WATCH, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, CH, और यहाँ पर भी CH का यूज हुआ है, तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, ES का क्या करना है, यूज करना है। तो सी वॉचेस द मूवी, ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राज गोज टू स्कूल, है ना, तो राज क्या करता है जी, स्कूल जाता है। तो यहाँ पर गो हमारा एक्शन वर्ब है, तो जो कि क्या है, G और O से बना है, तो यहाँ पर O है और यहाँ पर भी O है, तो O के साथ हम क्या कर दिए हैं, ES का यूज कर दिए हैं ना, तो राज गोज टू स्कूल, ऐसा क्या हो गया, हमारा सेंटेंस बनेगा ओनली अफर्मेटिव वाले कंडीशन में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही ईट्स द फूड, है ना, वह खाना खाता है ना, तो यहाँ पर EAT, यहाँ पर SSCHSSOX का यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या किए हैं, S का यूज किए हैं ओनली। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मीना वॉशेस द प्लेट्स, है ना, तो मीना क्या करती है, प्लेट्स को क्या करती है, वॉश करती है, धोती है, तो WASH, तो यहाँ पर भी SH है और यहाँ पर भी आ गया SS, तो क्या करना है, हमें ES लगाना है। ये हमारा रूल्स है, इसको हमें समझना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए कुछ और नेगेटिव वाले एग्जांपल्स देखते हैं हम, है ना, डज वाले कंडीशन में। तो अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव वाले कंडीशन में हमें डज हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, नॉट का यूज करना है। क्लियर है। जैसे यहाँ पर शोहन रहेगा, तो शोहन डज नॉट प्ले, शोहन क्या करता है, नहीं खेलता है, तो सोहन डज नॉट प्ले, ऐसा हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यहाँ पर दिस डज नॉट कम, है ना, यह नहीं आता है, तो दिस डज नॉट कम, ऐसा हमें क्या करना है, यूज करना है। जैसे ही डज नॉट स्पीक, है ना, वह नहीं बोलता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, ही डज नॉट स्पीक का क्या करना है, यूज करना है। क्लियर है। जैसे वह खाना नहीं खाती है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सी डज नॉट ईट द फूड, वह पानी नहीं पीता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ही डज नॉट ड्रिंक द वाटर। क्लियर है। चलिए अब हम डज के यूजेस को हम क्लियर किए, अब हम डू के यूजेस के बारे में हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर डू के स्पेशल एग्जाम्पल और उसके स्पेशल यूजेस के बारे में समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा है डू, है ना, तो डू का जो एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं कि अफर्मेटिव कंडीशन में डू का स्ट्रक्चर क्या बनता है ना। तो यहाँ पर अफर्मेटिव कंडीशन में डू का स्ट्रक्चर रहेगा ओनली सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अफर्मेटिव में डू का यूज करेंगे। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर हम नेगेटिव कंडीशन में देखते हैं। सिंपल है, यहाँ पर हमें डू के बाद क्या करना है, नॉट का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट डू प्लस नॉट, है ना, सब्जेक्ट डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का हमें क्या करना है, यूज करना है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल है, आई स्पीक इंग्लिश, है ना, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो यहाँ पर आया ता हूँ, ती हूँ और ते हैं। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं का क्या करते हैं, यूज करते हैं,
तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो डू का यूज करते हैं और या तो डज का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पर आई क्या है, आई एक सब्जेक्ट है और स्पीक क्या है, एक वर्ब है, और इंग्लिश क्या है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या किए, इसको यूज किए हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है यहाँ पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना, वे इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश में यहाँ पर हम डू के बाद क्या किए हैं, जस्ट नॉट का यूज किए हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और डू के बाद हमने नॉट का यूज किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक हो गया और इंग्लिश हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। वी गो टू मार्केट, हम क्या करते हैं, बाजार जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या किए हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किए हैं। यहाँ पर देखते हैं यू सिंग अ सॉन्ग, आप एक गाना गाते हो, है ना। तो सिंग हमारा क्या है, फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो उस कंडीशन में हम क्या किए हैं, सिंग का यूज किए हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर यू डू नॉट गो टू रायपुर, है ना, आप क्या है, आप रायपुर नहीं जाते हो, है ना। तो यू डू नॉट गो टू रायपुर। तो यहाँ पर भी हम क्या किए हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पर हम डू के बाद नॉट का यूज किए क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। अफर्मेटिव का तो हो गया, नेगेटिव का भी हो गया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, जहां पर क्वेश्चन होता है, जहां पर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है और आंसर हमें यस एंड नो में मिलता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम इंट्रोगेटिव कंडीशन में सेंटेंस बनाते हैं डू वाले कंडीशन में, तो डू हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, सामने आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर डू क्या है, सामने आ गया है। आई सब्जेक्ट जो है वो सेकंड नंबर में और यहाँ पर वर्ब क्या है, थर्ड नंबर में आ गया है। यहाँ पर भी डू यू राइट, क्या आप लिखते हैं। तो यहाँ पर भी डू क्या है, सामने आ गया है। यहाँ पर भी डू वी रीड, क्या हम पढ़ते हैं। क्लियर है। यहाँ पर हम देखते हैं डू यू नो, है ना, क्या आप जानते हैं, है ना। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं डू यू नॉट नो, है ना, क्या आप नहीं जानते हैं, क्या आप मुझे नहीं जानते। डू यू नॉट नो मी, ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो यू। क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। वेरी इजी सा रूल है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। सेंटेंस के लास्ट में ता है, टी है और ते है का यूज हुआ तो वहाँ पर आप लगा दो डू या डज। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, यूज करना है। क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे कृष्णा स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं एक नए नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।